अवधपुरी अति पावनी। मेरी आवाज आ रही ना? जी। बंदव अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष नसावनी। प्रवनवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। तो मैं तो आप सबको अवधपुर की वासी ही मानता हूँ, क्योंकि हमारे बाबा दशरथ जी वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो निश्चित ही लखनऊ है उनके अंदर आता ही रहा होगा। तो तुलसी बाबा जो है इसलिए प्रणाम करते हैं वहां के नर नारी को, क्योंकि राम जी अतिशय प्रेम करते थे उनको। तो आप पर भी राम जी का प्रेम है, और मैं तो बहुत गदगद हूँ आपके जो इस संस्था का नाम सुन करके, राम कुटुंब। और मुझको मुझको ये इस बात की मतलब पीड़ा है कि मैं इस कुटुंब से दूर क्यों हूँ। तो विनुता जी के प्रति आभार कि उन्होंने देर से ही सही इस कुटुंब से जोड़ लिया। विनुता जी से ही जैसे उन्होंने एक प्रसंग बताया परिचय का। तो वस्तुतः जब राम से संबंध हो जाता है ना, तो अपना संपूर्ण परिचय भूलने की यात्रा है यह। यहाँ पर अपना साथ में कुछ रखना ही नहीं है, जो कुछ है वो राम का ही है। मैं कोयम्बटूर में एक आयोजन में था विनुता जी कुछ दिन पहले, और मैं कार्यशाला कर रहा था वहां पर बच्चों की परवरिश पर। तो संस्था के अध्यक्ष हैं, वो परिचय देते हैं स्वागत भाषण में, उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा की। और प्रशंसा के दौरान उन्होंने कहा कि आदित्य जी हैं वो समाज पर बहुत उपकार कर रहे हैं। उन्होंने मानस को लेकर के और हनुमान जी, राम जी और भरत जी को लेकर के उन्होंने अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं। तो जहां अत्यधिक प्रशंसा मेरी होती है, तो मैं धरती पर गड़ना शुरू हो जाता हूँ। तो मैंने उनसे जब जब मेरी बारी आई, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये जो कह रहे हैं कि समाज पर मैंने उपकार किया है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वस्तुतः मैं तो स्वार्थी व्यक्ति हूँ। क्योंकि कोई भी किसान है ना, वह चिड़ियों की उदर पूर्ति के लिए खेती नहीं करता, वह तो अपने परिवार के लिए करता है। वह अपने संपत्ति अर्जित करने के लिए करता है, उसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। चिड़ियों को तो दाना उससे जो बिखर गया है उससे मिल जाता है, तो समाज को तो उतना ही मिला है। मैं तो किसान हूं। आप सोचो कि मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जो बिखरे हुए दाने में आप इतने कृतकृत महसूस कर रहे हैं, यदि पूरा खेत आप काट करके ले जाएंगे, तो आपके खलिहान में कितना माला माल आप हो जाएंगे। ये अनुभव मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूं। और मैं सबसे यही कहता हूं कि आप राम जी की यात्रा करेंगे, मानस को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, तो आप भी वही अनुभव करेंगे। जब एक चिड़ियों को दाना मिल जाने पर वह अपना संपूर्ण जीवन का पाथेय समझ लेती है, तो आप किसान की दृष्टि से जाकर के देखिए आनंद कितना होगा। तो मेरे पास बहुत कम समय है। भरत जी पर मेरी एक किताब है अभी। अब मैं चाहूंगा, विनीता जी के पास एक किताब है, आप पढ़िएगा जरूर। तो भरत जी पर मैं यहीं पर मेरा अपनी बात है पूर्ण करता हूं। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत महामहिमा जल राशि, और मुनिमति थीर ठाढ़ी अबलासी। कि भरत जी हैं वो तो महान जल राशि है, समुद्र है। और वशिष्ठ जी भी हैं, उनके चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं, तो उनकी बुद्धि है एक अबला स्त्री जैसे लगती है, जो समुद्र को पार करना चाह रही हो। तो हम यहाँ पर विश्राम करते हैं कम समय में। भरत जी पर चर्चा कभी और करेंगे, क्योंकि मैं उसमें डूबना नहीं चाहता। और चूंकि आप लोगों ने अयोध्या कांड पर विस्तृत आपने उनका पाठ किया है, स्वाध्याय किया है, तो मैं अयोध्या कांड की कुछ बातें आपके सामने रखूंगा कि हमारे लिए अयोध्या कांड का क्या महत्व है, एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए अयोध्या कांड का क्या महत्व है। और विनुता जी, पुनः आपको प्रणाम, आपने मुझको ये अवसर दिया ये चिंतन करने के लिए। तो मैं आपके सामने 9 विशेषताएं अभी तक लेके आया हूं। असंख्य विशेषताएं हैं, आप भी खोजते रहिएगा। मेरा प्रयास यह है कि मैं आपको एक दृष्टि दूं, और आप इस दृष्टि से और खोजने का प्रयास कीजिएगा, और मिले तो मुझको भी बताइएगा, और आप भी अपने संस्था में, अपने परिवार में चर्चा कीजिएगा। नौ नौ दृष्टि से अयोध्या कांड का हमारे जीवन में महत्व क्या है। सबसे पहले भक्त की दृष्टि से। भक्त की दृष्टि से रामचरितमानस में 9 कांड है, जिसमें भक्त की दृष्टि से 2 कांड की मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। एक तो सुंदर कांड, और दूसरा है अयोध्या कांड। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें भगवान की नहीं, भक्त की महिमा की ज्यादा चर्चा है। सुंदर कांड में हनुमान जी भक्त के रूप में है, और अयोध्या कांड में भरत जी भक्त के रूप में है। इन दोनों कांड में पुनः मुझसे कहे तो अयोध्या कांड और अतिशय प्रिय है। और यदि आप समझ भी ना पाए, आपको लगे कि दोनों में तुलनात्मक अध्ययन क्या करें, तो वस्तुतः अध्ययन तो, तुलना तो करना ही नहीं चाहिए।
कोई बड़ छोट कहत अपराधो, ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर भी भक्त के रूप में यदि आपको लगता है कि चलो भाई देखा जाए, तो तुलसी बाबा की दृष्टि से देखिएगा। तुलसी बाबा है रामचरितमानस के सातों कांड के अंतिम दोहा में फलश्रुति लिखते हैं कि इस कांड का फलश्रुति क्या है, इस कांड को पढ़ने से आपको लाभ क्या होगा। आपको जान करके प्रसन्नता होगी और आश्चर्य भी होगा कि वो छह के छह कांड के फलश्रुति को राम जी को समर्पित करते हैं। इवन इवन सुंदरकांड की फलश्रुति का जो अंतिम दोहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, भक्त की चर्चा है, भक्त के गुणों का गान किया जा रहा है, लेकिन फलश्रुति है वो राम जी को समर्पित कर देते हैं। एकमात्र अयोध्या कांड है जिसकी फलश्रुति भक्त को समर्पित है। भरत चरित कर नेम, तुलसी जैसा दर सुनहि, सिया राम पद प्रेम, अवश्य हो भव रस बिरति। तुलसीदास कहते हैं कि भाई भरत जी खड़े हैं और राम जी खड़े हैं, तो संपूर्ण मेरी जो सद्भावना है, संपूर्ण समर्पण है, वह भरत जी के प्रति है। और कभी मुझको अवसर मिले तो तुलसीदास जी का तुलसीदास जी की ये दृष्टि के विषय में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो भक्त की दृष्टि से भक्त है वह भगवान से श्रेष्ठ हो जाते हैं। ये अयोध्या कांड की विशेषता है। तो यदि आप भक्त के रूप में रामचरितमानस को पढ़ना चाहते हैं, तो विशेष विशेष महत्वपूर्ण ये कांड है आपके लिए हो जाता है। यदि परिवार की दृष्टि से कहें, तो परिवार की दृष्टि में संबंधों में जो उत्कृष्टता और निकृष्टता का सर्वोत्तम उदाहरण है। राजा दशरथ हैं, यदि राम के बाद किसी को सर्वाधिक प्रेम करते थे तो वो कैकेयी माता को करते थे। यदि मैं विश्वास की बात करूं, तो राम पर उनका विश्वास है वह डोलता नजर आता है। क्योंकि क्योंकि दशरथ जी कहते हैं राम पर उनको विश्वास नहीं था, राम पर कभी भरोसा नहीं था दशरथ को कि राम मेरी बात मानेंगे। वो तो बोलते हैं राम सत्य संध है, वह सत्य की बात मानेंगे। और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। जब राम को वन जाना होता है, तो महाराज दशरथ हैं बुलाते हैं किनको, उनके सचिव को, सुमंत जी को, और कहते हैं सुंदर सुठी सुकुमार दोई, जनक सुता सुकुमारी, और रथ चढ़ाई दिखराए बन फिरऊ गए दिन चारी। तो बोले ये बच्चे हैं सुमंत, इनको पता नहीं जंगल का क्या अर्थ है, इनको ले जाओ और 4 दिन घुमा करके ले आना। फिर वहीं पर रुक जाते हैं, बोलते हैं जो नहीं फिरे धीर दो भाई, और सत्य संध दृढ़वत रघुराई। ये राम फिरेंगे नहीं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। इनको लोक मोह पिता माता अयोध्या किसी से उतना नाता नहीं है जितना सत्य से नाता है। तो विश्वास राजा दशरथ को राम पर उतना नहीं था जितना कैकेयी पर था। लेकिन विश्वास टूटने की घटना है अयोध्या कांड में घटती है। और और राम को लक्ष्मण पर इतना विश्वास था कि मेरी बातों को कभी नहीं काटेंगे। तो लक्ष्मण है वह राम की बात को काट करके वन चले जाते हैं। राम कहते हैं उनको, अवध भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो ही सबहि विधि अवध अनाथा, रहो करम सब कर परितोषु, और न तनु तात हुई है बड़ दोषु। इतना समझाने के बाद लक्ष्मण है वह राम की बात नहीं मानते। जहां पर एक तरफ राजा दशरथ का विश्वास टूटता है और वह संबंधों की निकृष्टता की ओर लेकर के जाता है पूरे परिवार को, वहीं पर राम का भी विश्वास टूटता है लक्ष्मण पर कि राम 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 को यह लगता है कि लक्ष्मण है मेरे आदेश के अनुकूल है। राम को तब पता चलता है लक्ष्मण है मेरी सुरक्षा के अनुकूल है, लक्ष्मण है मेरी प्रसन्नता के अनुकूल है, लक्ष्मण है मेरे यश के अनुकूल है, मेरी आज्ञा के अनुकूल नहीं है लक्ष्मण। और राम को तब पता चलता है कि मुझको लक्ष्मण के इस व्यवहार को आत्मसात करना चाहिए, इसको संजो कर रखना चाहिए। और लक्ष्मण अपने इस व्यवहार की पुनरावृत्ति करते हैं बार बार, चाहे वो समुद्र का प्रसंग हो, चाहे भरत जी का चित्रकूट जाने के प्रसंग हो। राम है लक्ष्मण है राम की इच्छा के विपरीत बातें करते दिखते हैं, और राम उनको समझाते हुए दिखते हैं और उनको आत्मसात करते हुए दिखते हैं। तो संबंधों में जो 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 विश्वास टूटने का है, लेकिन उस विश्वास टूटने को संजो कर रखने का है, वह कथा है यह अयोध्या कांड। आप संबंधों में जहां पर राजा दशरथ है वह कैकेयी से धोखा खाते हैं, और वहीं पर राम है संपूर्ण अयोध्या को अपना पाते हैं। तो यह आप अनुभव कर सकते हैं कि मुझको अपने संबंधों को किस ढंग से निभाना है। व्यक्ति पहचानने की कला है। मेरी एक बहुत प्यारी कविता है, विनुता जी से मैं अनुरोध करूंगा कभी मौका मिले तो मुझको कविता पाठ के लिए बुलाइएगा। तो मैं बहुत मुझको मुझको इसलिए कह रहा हूं कि मैं आत्ममुग्ध रहता हूं अपने गीतों को खुद पढ़ करके सुना करके। तो उसमें एक बहुत प्यारी लाइन है कि प्रेम को खोजा संज्ञा में जिसने यहाँ, प्रेम के नाम उनको विशेषण मिला, और कुछ अयोध्या में भी मंथर पा गए,
और कुछ हैं लंका में जिनको विभीषण मिला। दृष्टि होनी चाहिए। जहां एक तरफ राम खड़े हैं, वहां पर दृष्टि क्या है? कैकेयी की दृष्टि है वह मंथरा पर है। और हनुमान जी जहां पर रावण है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा, वहां पर उनकी दृष्टि देखिए कहां पर है। तो अयोध्या कांड है, आपको दृष्टि प्रदान करता है कि आपके जीवन में दृष्टि क्या हो, राम की तरफ हो कि मंथरा की तरफ हो। और जीवन में परिवर्तन आप अनुभव कर सकते हैं। कैकेयी और भरत, ये दोनों आपके सामने उदाहरण हो सकते हैं। कैकेयी की दृष्टि है वह मंथरा, दोनों के सामने राज सिंहासन है। भरत के सामने भी राज सिंहासन है, कैकेयी के सामने भी राज सिंहासन है। दोनों का संघर्ष है, वो राज सिंहासन के इर्द गिर्द घूमता है। अंतर बस इतना है कि कैकेयी की दृष्टि है वह मंथरा की ओर है, और भरत की दृष्टि है राम की ओर है। और इसीलिए दोनों पात्र हैं, एक उदाहरण के पात्र बन जाते हैं और एक अनुकरण के पात्र बन जाते हैं। आप अपना व्यक्तित्व कैसे बनाना चाहते हैं, यह एक नई दृष्टि देता है अयोध्या कांड। कामना प्राप्ति के साधन, ये चौथा सूत्र है। मैं मन में उठने वाली कोई भी कामना को बुरा नहीं मानता। व्यक्तिगत रूप से हो सकता है इसमें आपका मतभेद हो, कोई भी कामना हो, कामना है बुरी होती नहीं है। और कामना प्राप्ति के कर्म भी बुरे नहीं होते हैं। कैकेयी के मन में कामना कि भरत को राजा बनाना है, यह स्वाभाविक कामना है। दुनिया की ऐसी कौन मां है जो यह कामना नहीं करती कि उसका बेटा राजा ना बने। कैकेयी का ये कामना स्वाभाविक कामना है। और उसके लिए वो जो कर्म करती है, वह भी कर्म बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या भाई, आपके पास दो वरदान है, वरदान मांग लो। अब भाई, मेरी कामना की इच्छा के लिए मैं इसीलिए तो बैंक बैलेंस रखता हूं, इसीलिए तो जमीन खरीद के रखता हूं, इसीलिए तो संबंध बना करके रखता हूं कि एक दिन मेरी कामनाओं की पूर्ति के लिए, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सब काम आएंगे। वो स्वाभाविक है। लेकिन समस्या क्या हो गई? समस्या ये हो गई कि मन की भावना पवित्र नहीं रही। तो कामना प्राप्ति के लिए जहां पर कर्म करते हैं, वह कर्म में यदि भावना पवित्र नहीं है, तो निश्चित मानिए पतन है। पतन है। कैकेयी है, उसके मन में लोभ था, उनके मन में भय था कि राम की उपस्थिति से भरत का राज्य निष्कंटक नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह हो गई कि यदि राम पर प्रेम कर लेते, अपने प्रेम पर विश्वास कर लेते और दशरथ की जगह राम को कह देते कि मैं भरत को राजा बनाना चाहती हूं, तो उनके दो वरदान है, उसको भी खराब करने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में कामना रखिए, कर्म करिए, लेकिन भावना पवित्र रखिए। देखिए, आपके कर्म को प्रेरित कौन कर रहा है? काम कर रहा है, लोभ कर रहा है, ईर्ष्या है, कि क्रोध है। इन सबको परिवर्तन कर लीजिए, प्रेम से कीजिए, सद्भावना से कीजिए। ये जहां भावनाएं पवित्र हो जाएंगी, आप कोई भी कर्म करो, कोई भी कामना करो, चाहे आप इससे ज्यादा कामना क्या कर सकते हो कि भगवान से कहते हो मेरा बेटा बन जाओ। इससे बड़ी कामना क्या हो सकती है? बेटा के रूप में आप उसको डांटोगे, मारोगे, लाड करोगे, प्यार करोगे। जो जो आप अपने पुत्र से व्यवहार करते हो, वो सारा व्यवहार आप ईश्वर से। हरिपाल ने झुलावे यशोदा, हरिपाल में कान पकड़ के लेके आती थी यशोदा। ये ईश्वर के साथ व्यवहार है। कामनाएं आपकी बुरी नहीं है, कर्म आपकी बुरे नहीं है। कोई कल्पना कर सकता है कि ईश्वर का कोई कान पकड़ ले, ईश्वर को कोई डांट दे, ईश्वर कोई खंभे में बांध दे? यशोदा अम्बा सब करती थी ये। तो कामना और कर्म बुरे नहीं, भावनाएं पवित्र रखिए। कई कई अम्बा का ये जो प्रसंग है, हमको सीख यही, यहां से हमको यही सीख लेना चाहिए। व्यक्तिगत उत्कर्ष की दृष्टि से आप जीवन में लक्ष्य तय कर लिए हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो पीछे क्या छूट रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुलसीदास जी हैं, बहुत प्यारी लाइन लिखते हैं। कीर को कागर ज्यों नृप चीर, विभूषण उपम अंग निपाई, अवध तजे मगवास को रुख जो, पंथ के संग ही लोग लुगाई, राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे एक पथिक है, थक करके पेड़ के नीचे विश्राम करता है, और जैसे ही जिसको विश्रांति मिल जाने पर वो पेड़ का त्याग कर देता, बिना किसी मोह के, बिना किसी लगाव के, बिना किसी अपेक्षा के। राम वैसे ही अयोध्या छोड़ देते हैं। जीवन में यही व्यवहार रखिए, चाहे संसार के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, पद के प्रति हो, प्रतिष्ठा के प्रति हो, नाम के प्रति हो, यश के प्रति हो।
छोड़ने में यात्री जैसा व्यवहार रखो, जैसे पेड़ को छोड़ करके यात्री आगे बढ़ जाता है। यदि लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है तो लक्ष्य की ओर, राम की विशेषता है, जिस राम को आप जानते हैं ना, यदि अयोध्या के राजा बन जाते तो वो भी एक रघुकुल के राजा हो जाते। आप वंश वृक्ष में एक स्थान होता राम का, आपके हृदय में नहीं होता। उस आपके हृदय में उस राम का स्थान है जिन्होंने लक्ष्य के लिए पीछे क्या छूटा है ये कभी नहीं देखा। तो यह हमको व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए यह पांचवा सूत्र है। पात्रता पहचानने की कला है इसमें। भरत जी हैं, जब राजा दशरथ की अंत्येष्टि करने के पश्चात सब लोग बैठते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भरत जी से अनुनय विनय नहीं करते, उनसे धर्म की, कुल की, परंपरा की, सबकी दुहाई देते हैं कि भाई आपको राजा बनना है, आपको राजा बनना है। भरत जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई राजा बनना है, राजा बनना है, इनमें से एक भी व्यक्ति ने राम से नहीं कहा कि तुमको राजा बनना है, जबकि उनकी घोषणा हो चुकी थी। वो अधिकारिक पात्र थे। यदि मैं वारिस की दृष्टि से कहूं तो वो कुल के बड़े थे। और चलो वारिस को भी छोड़ दो, महाराज हैं वह, गुरु से, कुल गुरु से उनकी अनुज्ञा लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं, और मंत्री परिषद में बकायदा इसमें मतलब इसमें अनुमोदन होता है। राजाज्ञा है वह राम को राजा बनाने या उनको राज तिलक देना। उस पर कोई भी एक व्यक्ति नहीं कहा, हर व्यक्ति मुझसे कह रहा है। भरत मनी मन बोलते अरे यार ये तो बड़ा अच्छा मामला है। भरत बोलते हैं लेकिन मैं देखता हूं कि इनके मन में वास्तव में मुझको राजा बनाने की भावना है कि नहीं है। भरत जी हैं वहां पर, ये मेरी अपनी कल्पना है। जब मैं भरत जी को लिख रहा था तो मैं भरत जी से वार्तालाप करता था, भरत जी से पूछता था भाई ऐसी क्या परिस्थिति थी जब आपने ये निर्णय लिया। तो भरत जी कहते आदित्य वहां पर एक भी आदमी नहीं चाहता था मुझको राजा बनाना। आपको जानकर के आश्चर्य होगा। तो बोलते एक भी आदमी अयोध्या में नहीं था जो मुझको राजा बनाना चाहते थे। ये सब भीरू थे, सब डरपोक थे, सब कई कई से डरते थे, क्योंकि कुछ दिन पहले घटना घटी थी। महाराज दशरथ जैसे व्यक्ति हैं, राम जैसे व्यक्ति हैं, उनके इच्छा के विपरीत कई कई कुछ भी कर सकती थी अयोध्या में। तो ये सब डरे हुए थे कि कई का बेटा भरत है, और यदि धोखे से भी इसको पता चल जाए कि हम इसके पक्ष में नहीं है, राम के पक्ष में है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हर व्यक्ति अपने भय के कारण मेरे सामने आकर के गिड़गिड़ाते थे, राजा आप ही बनो, आप ही श्रेष्ठ हो। तो मेरे मन में यह शंका है, और शंका के समाधान के लिए मैंने कहा कि प्रातः काल चाहिए प्रभु पाही। तो सुबह हम लोग अयोध्या राजा राम जी के पास चलते हैं। तो सब लोग प्रसन्न हो गए, हाँ 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 चलना चाहिए। फिर भरत जी कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों को बुला करके कहा एक काम करो कि राज तिलक की तैयारी कर लो। तो सब लोग बोले राज तिलक की तैयारी क्यों करेंगे? तो बन ही दे गुरु बन ही दे मुनि राम ही राजू। हाँ वन में ही गुरु वशिष्ठ उनको राजा बना देंगे। तो मैं जैसे ही बोला सारे लोग भाग करके अपने घर में चले गए। कोई बोले बोले हम गंगा का जल लेकर के आते हैं, राम जी राजा बनेंगे तो कुछ भेंट करना पड़ेगा। वहां पर एक भी आदमी जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, धर्म की, परिवार की, पिता की आज्ञा की दुहाई दे रहे थे, एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ कि नहीं नहीं क्यों, राजा तो तुमको बनना है। तो हमको पता चल गया कि पात्रता मेरी यहां नहीं है, सबकी इच्छा राम को राजा बनाने की है। और यही कारण था भरत वो चित्रकूट से वापस आ जाने के बाद भी कभी उस सिंहासन में नहीं बैठे। जीवन में पात्रता पहचानिए, है ना। हो मुसीबत लाख पर यह ध्यान रखना तुम, मन को भीतर से बहुत बलवान रखना तुम, है बहुत संभव बना दे भीड़ तुमको देवता, किंतु भीतर एक अदद इंसान रखना तुम। यह भीड़ का स्वभाव है, वह कभी आपको राजा, कभी आपको प्रजा, कभी वनवास बना। आप अपनी पात्रता पहचानिए, आप अपनी पात्रता पहचानिए। श्रेष्ठ लोगों के बीच में यदि आपकी श्रेष्ठता का बखान किया जा रहा है, थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए। तो यह व्यक्ति के व्यक्तिगत पात्रता पहचानने की भी शिक्षा देता है अयोध्या कांड। साधक की दृष्टि से सातवां सूत्र है, चित्रकूट की ओर दो यात्रा है अयोध्या कांड में, आपने सब कुछ पढ़ा है ना। एक तो राम जी है अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं, और दूसरा भरत जी चित्रकूट से यात्रा करते हैं। दोनों यात्रा की विशेषता आप ध्यान से सुनिएगा। राम जी की यात्रा है कष्टकारी यात्रा है, पैदल चलते हैं, पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, कांटे हैं। लेकिन भरत जी की यात्रा में रथ है, पालकी है, हाथी है, घोड़ा है, जिसके जो साधन है। तो यदि जीवन में चित्रकूट की यात्रा करना है ना, तो राम जी श्रेष्ठ नहीं है, भरत जी श्रेष्ठ है। भरत जी के साथ चलोगे ना तो आराम से चल पाओगे, राम जी के साथ जाना बड़ा मुश्किल है। तो अब इसको मैं यदि संकेत की दृष्टि से कहूं, हमारे उपयोग की दृष्टि से कहूं, तो राम जी ज्ञान है और भरत भाव है। तो जीवन में साधक की दृष्टि से यदि आपको साधना करनी है, भाव प्रधान रखिए। कहीं कभी कभी ज्ञान है ना, वह धोखा देती रहती है बीच बीच में। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, और ये कौन बोल रहे हैं?
काक भसुंडी जी बोल रहे हैं, महान ज्ञानी, कि बोले तलवार की धार में चलने जैसा है। तो तलवार की धार में चलने की आवश्यकता ही नहीं है, भावना प्रधान रखिए। जहां भावना प्रधान रखेंगे, चित्रकूट की यात्रा है, राम तक पहुंचने की यात्रा है, वह सुगम है, सरल है, सुलभ है। यह भी अयोध्या कांड का एक सूत्र है। पाप मुक्ति के साधन, पाप मुक्ति के साधन में अंतिम, मेरे पास मैं शायद समय सीमा का उल्लंघन कर रहा हूं, अंतिम सूत्र देता हूं। पाप मुक्ति के साधन है, तनाव प्रबंधन के लिए आप अपने बच्चों को बताइएगा, आप अपने परिवार के लोगों को बताइएगा। जीवन में यदि कुछ गलतियां हो जाए, जीवन में कुछ तनाव है, तो भरत जी के जीवन से 3 सूत्र मिलता है। सबसे पहले स्वीकार, स्थितियों को स्वीकार कीजिए। ठीक है, भरत जी हैं, भरत जी है, अपने लिए कभी दोष नहीं दिए। भरत जी ने सब कहा कि पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, और मैं केवल सब अनरथ हेतु। जब तक आप अपने भीतर घटने वाली घटनाओं के लिए दूसरे को दोषी देते रहेंगे, तब तक आपको समाधान का सूत्र नहीं मिलेगा। संपूर्ण संपूर्ण इल्जाम है वह अपने ऊपर लगाइए। और मेरा अपना यह दृढ़ विश्वास है कि जीवन में, हमारे जीवन में कुछ न्यूनता है, कुछ कमियां हैं, उसमें हमारा ही दोष है। हो सकता है दोष कम या ज्यादा हो सकता है बाहर के लोग भी शामिल हो सकता है 95% कारण बाहर का है, लेकिन 5% दोष अपना तो मानिए। जिस समय अपना दोष मान लेंगे, समाधान की यात्रा शुरू हो जाएगी। भरत जी हैं, जब तक कैकेयी को दोषी समझते थे, अब तक भरत जी के जीवन में समाधान नहीं था। लेकिन जैसे ही भरत है, वो अपना स्वीकार करते हैं कि भूल मेरी है, उनको समाधान की यात्रा, समाधान सूझना शुरू हो जाता है। पहला है स्वीकार करना, चाहे परिस्थिति है, अपने आप को दोषी मानिए। और जब आप दोष मानते हैं, तो फिर आप अपने दोष के निवारण की यात्रा शुरू करते हैं। उसके बाद पश्चाताप है, यदि भूल हो गई है तो पश्चाताप कीजिए। भरत जी का अयोध्या से जो चित्रकूट की यात्रा है, वह पश्चाताप की यात्रा है। कभी मैं इस विषय पर विस्तार से कहूंगा। और जब भरत जी वापस आते हैं अयोध्या में, तो वह प्रायश्चित करते हैं। यदि ये 3 उपक्रम आपके जीवन में नहीं है, तब तक आपके जीवन में संतोष नहीं मिलेगा, तब तक आपके जीवन में अपराध बोध से आप भाग नहीं पाओगे। यदि जीवन में कुछ भूल भी हो गई है, जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ न्यूनता है, और उससे आपको उबरना है, तो भरत जी ये सूत्र देते हैं: स्वीकार, पश्चाताप और प्रायश्चित। तो इस ढंग से अनेक सूत्र हैं अयोध्या कांड के, मुझे बहुत प्रिय है अयोध्या कांड। और विनुता जी, आपके प्रति प्रणाम, आपने पुनः मुझको इस सूत्र को खोजने और अपने जीवन में आचरण में लाने के लिए मतलब प्रेरित किया। पुनः मैं आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा, और ऐसे ही किसी भविष्य में फिर आप सब लोगों से जुड़ने का अवसर खोजता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद बहुत जैसा सुंदर। शब्द बिल्कुल भी कह नहीं पा रहा है हम लोगों के भावों को। बस आपको प्रणाम, नमन, और भगवान राम को बहुत धन्यवाद, भरत जी को बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के ऊपर ऐसी कृपा करी। ये अयोध्या कांड सुनने पढ़ने स्वाध्याय का फल है कि उस वो भरद्वाज मुनि ने कहा ना कि राम के दर्शन करना साधना का फल है, और राम के दर्शन का फल है कि भरत जी के दर्शन हुए। तो तो भरत जी तही के फल कर बारे फल में दरस तुम्हारा, तही और फल कर भरत फल जी, दरस तुम्हारा, भरत संग जी को प्रयाग हम लोगों सुधारा। ने जो सुना, समझा, पढ़ा, उसका फल है कि आज आपकी वाणी सुनने को मिली। तो भरत जी के सुनने का फल हम लोगों को ये मिला। हम लोग अभिभूत हैं, निशब्द हैं। सबसे निवेदन है कि प्लीज अपने भाव जरूर अपने को अनम्यूट करके, वीडियो ऑन करके प्लीज जरूर कहें। कोई शब्द आदित्य नहीं है। बहुत सुंदर, निशब्द है बहुत। बहुत सुंदर, आदित्य जी ने इतना बहुत ही सुंदर कि बयान नहीं कर सकते। आदित्य जी, अद्भुत, हेलो। अद्भुत। जी जी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि पश्चाताप वो भाव के स्तर पर है और प्रायश्चित कर्म के स्तर पर है, ऐसा क्या? नहीं, मैं फिर क्या कहा, जब तक भाव ना हो आप प्रायश्चित की यात्रा भी नहीं कर सकते। हाँ, तो और पहले प्रायश्चित पश्चाताप। प्रायश्चित है पश्चात। जी। पश्चाताप, पश्चाताप तो जब आप स्वीकार करते हैं कि अपनी अपनी भूल को, या भूल के में अपने अपने इन्वॉल्वमेंट को, तो मन में खुद ही एक विरक्ति का भाव आता है। वह भाव के जो लक्षण है, वह पश्चाताप है। और प्रायश्चित है संकल्प पूर्वक किया जाने वाला कर्म है। प्रायश्चित के तरीके भी हैं, कि जैसे 16 सोमवार का उपवास करना, अब पैदल गंगा यात्रा करने जाना, ये प्रायश्चित के ही तरीके हैं। तो प्रायश्चित है संकल्प पूर्वक, विधि और नियम भी है। यदि आप शास्त्रों में जाएंगे, तो किस अपराध किस भाव के लिए क्या प्रायश्चित है, वो भी है। तो प्रायश्चित है एक यांत्रिक प्रक्रिया है, अपने आप को संकल्प में बांध लेना, उस संकल्प में यात्रा करना। पश्चाताप है संपूर्ण भाव स्तर पर है।
क्योंकि मैं पश्चाताप में हूं, कोई नहीं देखता, लेकिन मैं प्रायश्चित में हूं, सबको दिखता है। ये सबसे बड़ी बात है पश्चाताप और प्रायश्चित के ऊपर। और दूसरी बात जो हम मुझे एक सबसे बात अच्छी कहना लगी, चाहते मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि हम सोचते थे कि हर स्तुति अंत में जो है प्रभु श्री राम को ही समर्पित है। इसमें ये आज पता चली कि अयोध्या कांड में भरत जी को समर्पित है। यकीनन बहुत बड़ा ज्ञान था ये भी। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं, आप सरकार स्मिता जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। आपका मंत्रमुग्ध हाँ, मंत्रमुग्ध हो गए आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो कोई भी बहुत हाँ टेक्स्ट और कर बहुत दीजिए, हम अच्छी पढ़ के सुना। इतनी अच्छी आदित्य आपने जी, ये कहाँ मिलेगा, किस किस मैं- अपराध के लिए क्या पश्चाताप है, क्या प्रायश्चित है? ये आपने कहा कि ग्रंथों में है, कहाँ है? हाँ, शुभ्रा कुछ कहना चाहती है। आपके लिए मैं इसमें सुलभ कर दिया हूँ। ये मेरी किताब है, इसमें पश्चाताप और प्रायश्चित एक चैप्टर ही है, तो उसमें बहुत अच्छा। सारे जो ग्रंथ के रेफरेंस भी है। आप पहले इसको ही पढ़ लीजिएगा। आदित्य जी, ये 2-4 पुस्तकें हमारे एड्रेस पर आप भेज दीजिए, और उसके जो भी मूल्य हो वो भी आप, और नंबर भेज दीजिए। मूल्य लीजिएगा, क्योंकि मूल्य के बिना फिर वो फल की प्राप्ति नहीं होती है। और जो लोग को चाहिए होगी, आप हमें लोग बता दें, हम उतनी प्रतियां अपने एड्रेस पर मंगवा देंगे। मेरी 3 किताबें हैं। एक तो हनुमान जी पर है, ये सभी जीवन प्रबंधन की किताबें हैं, सफल व्यक्तित्व के हनुमान मत। दूसरी किताब है मेरे राम नर से नारायण की अनुपम यात्रा, और तीसरी किताब है भरत जी पर। आदित्य जी, मनुष्य के आपने जीवन ये क्या अमेज़न पे है 2 क्या? पुस्तकें दी हैं, ये भरत वाली नहीं है। मेरे पास मेरे राम है और सुंदरकांड हनुमान जी वाली है। तो ये इसमें भेज हमें भी दूंगा। चाहिए होगी। हाँ, हम यदा कदा पलट के पढ़ते रहते हैं। शुभ्रा कुछ कहना हाँ। चाह रही है। शुभ्रा जी, कुछ कहना चाह हम रही है। जयपुर में इन्होंने लेने से बताया चूक कि गए ये किताब। भरत के साथ चलना आसान है क्योंकि भाव है, और राम जी के साथ चलना कठिन है। तो ये तो सही है कि सत्य के साथ सभी लोग नहीं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ के, और राम जी का जो विश्वास टूटता है कि आपने बताया कि 2 जगह, वो सही में अभिभूत है। हम लोग जो है इतना नहीं समझ पाते हैं कि हमें किसके साथ क्या रहना है और कहाँ पे किसके साथ किस तरह से रहना है। ये आपने आज बताया तो ये सच में काफी अच्छी तरह से समझ में आया। बहुत बहुत ही सुंदर कि राम जी जो है वो अपना किस तरह से, राम जी के साथ चलने में कष्ट है तो सत्य के साथ चलने में तो कष्ट होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत शुभ्रा जी, सुंदर। एक बात ध्यान बहुत अच्छी रखिएगा। चीज लगी। एक मिनट डिस्क्लेमर, एक एक डिस्क्लेमर ध्यान बोलिए। से सुन लीजिएगा। जी, एक डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा कि राम के साथ चलना नहीं, मैं राम के साथ नहीं चलना ऐसा नहीं है। मैं कहा सत्य में कठिनाई है, भावना की यात्रा करना, लेकिन ये भी याद रखना कि यात्रा है सत्य की ओर होनी चाहिए। जी जी, भावना यही है, बात मैं बोल रही भावना हूँ। भावना में यात्रा है, वह लंका की ओर भी आप जा सकते हैं। पूरा तो भाव के साथ यात्रा कीजिए, इसीलिए ज्ञान को ज्यादा प्रमुख मत मानिए। जी, इसीलिए जी। आज स्वामी जी भरत जी को चित्रकूट से अयोध्या लौटा देते हैं और राम को लंका जी। बढ़ा देते हैं। तो जो आप बढ़ा जी, देते जी। हैं। जी। मुझे लगता है आज भाव के बीच मेरे पड़े हुए हैं आज ही पहली बार। और दूसरा एकदम। देखिए, भाव को अगर वो करते हैं तो देखते हैं कि आपने बताया कि अयोध्या में जब हम देखते हैं तो हमको वहां कैकेयी मिलती हैं, और जब हम लंका पहुंचते हैं तो वहां पे ये तो मतलब कितना बड़ा निचोड़ है। कभी सोचा ही नहीं इन सब चीजों हाँ, पे सोचा ही कि नहीं। वहां पे बहुत सुंदर। और धन्य हो गए। अद्भुत था सबके ये। जो लक्ष्मण जी के साथ ज्ञान सबके जी, चेहरे की लक्ष्मण जी के प्रसन्नता साथ पता चल रही है। और अब हमें लगता है आदित्य जी, आपको ये राम कुटुंब छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही ये बताइए ज्ञानवर्धक। कि दोबारा कौन कौन चाहेगा कि आदित्य जी फिर आए और फिर हम सब लोग चाहेंगे, सभी सभी लोग चाहेंगे। मैं भी हाथ उठा दिया हूँ, मैं भी हाथ उठा लिया हूँ। तो आदित्य जी, अब आपका ये हम लोगों की तो ये इच्छा हो गई। आप अपनी सुविधा अनुसार रविवार, जब भी आप रविवार, अगर आप समय है तो हम लोग रविवार को आपका ही सेशन रख देंगे और आप से ही चर्चा सुनेंगे। अभी तो बहुत कुछ सुनना है, अभी तो अयोध्या कांड में ही रहना है। आपने जो एक दिन आपकी कविताएं सुनेंगे, एक दिन भरत जी के ऊपर आपसे सुनेंगे। भले हम लोग अरण्य कांड की ओर बढ़ चुके होंगे, पर चर्चा हम लोग आपके द्वारा भी अयोध्या कांड की ही
करते रहेंगे, सुनते रहना चाहेंगे। तो रविवार को बिल्कुल। जब भी आप हम लोगों को समय दे पाए, दे सकें, तो हमें शनिवार को हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे और इसको हम लोग नियत समय पर इनका सबका आनंद उठाएंगे। आदित्य जी, अनुपम जी आपकी कुछ कहना पुस्तकें चाह रहे हैं। अमेजोन जी पे है क्या? जी अलका जी, जी अलका जी, अमेजोन आप कुछ पे बोल रही हैं? मिलेंगी क्या? हाँ अमेजोन हाँ, अमेजोन में मिल जाएंगी आपको, मेरी सारी किताबें अमेजोन में मिल जाएंगी। और नहीं तो आप हाँ, लोग को जो चाहिए मैं विनुता जी के पास सबको भेज दूंगा एक साथ, क्योंकि आप आप वहां अपना, पर अननेसेसरली ज्यादा पैसा क्यों नहीं, खर्च जैसे करेंगी? हम हाँ लोग बाहर अमेजोन हैं पे ना, बाहर सुनिए, बाहर हैं तो आप अपना एड्रेस भेजिए हमें अपना एड्रेस भेजिए, हम आदित्य जी को वो एड्रेस भेज देंगे, आपके वहीं पहुंच जाएंगी पुस्तकें, क्योंकि इससे क्या मेरे होगा पास बता रहा हूँ, आएंगी सुनिए तो वो एक विनुता डबल जी, काम हो जाएगा। जी विनुता जी एक्चुअली क्या है कि पब्लिशर है ना, पब्लिशर है वो, उनको मैं बोलता हूँ तो वो उसमें लेखकी डिस्काउंट दे करके आपको भेज देंगे वो। जी, वही तो वही किताब पर कम से कम आपको 40-45% वही, डिस्काउंट के साथ और बिना किसी बिल्कुल पोस्टेज बिल्कुल। चार्ज के आपके पास आ जाएगा। जी जी, तो अनुपम मैं जी कुछ जो आप कहना चाह एड्रेस रहे हैं। देंगे मैं प्रकाशक को हमारे बोल दूंगा, पास प्रकाशक आपको भेज देंगे। आदित्य जी बहुत कम समय बचा है, अनुपम जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अनुपम जी बोलिए। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही अनुपम जी, आप ये निकालिए, ये बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आदित्य आप अनम्यूटेड हैं, जबकि नहीं, आवाज नहीं आ रही है। तो हम लोगों के पास अब 1 मिनट से भी कम समय बचा है और हम लोग अच्छी तरह से एक अब दूसरे आ रही है आवाज? से, हाँ अब आ रही, प्लीज बोलिए। जी हाँ, मैं आज के भावों को आत्मसात करने के लिए समय चाहिए होगा, तभी शब्द प्रकट होंगे। जी पर बिल्कुल। आज की विवेचना अति सुंदर थी। पर एक सब चीज मैं आज बोलना चाह रहा हूँ कि आपने कल कालिमा और अंधकार के बारे में कहा था, पर जी फिजिक्स में एक सिद्धांत ब्लैक होल का है, जी जिसके आसपास कुछ भी होता है, कभी भी होता है और कहीं से भी होता है, तो जी उसमें सब अवशोषित हो जाता है। जी जी जी, बस वही इतना ही कहना वही था। कहने का प्रयास किया था। और सब यहाँ पर बड़े वैज्ञानिक लोगों से हम लोग ये चर्चा सुन रहे हैं, तो सब हम लोगों को एक तथ्यपूर्ण तरीके से उस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे जय सिया राम। धन्यवाद। हम लोग जय कल सिया फिर राम, भेंट करेंगे। जय सिया राम, जय सिया जय राम, जय सिया राम।